गांव के बाहर एक सुनसान जगह पर एक पुराना खंडहर महल था, जिसे लोग खंडहर महल के नाम से जानते थे। ये महल बहुत साल पहले किसी राजा का था, लेकिन अब वह टूट फूट कर खंडहर में बदल चुका था। गांव में इस महल के बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। लोगों का मानना था कि रात के समय इस महल में अजीबोगरीब आवाजें आती हैं और यहाँ कोई आत्मा रहती है। गांव के लोग डर के मारे उस महल के पास भी नहीं जाते थे। इसी गांव में 12 साल की एक साहसी लड़की रहती थी, जिसका नाम था ताही। ताही को पुरानी जगहों की खोजबीन और रहस्यमयी कहानियां बहुत पसंद थी। उसने जब खंडहर महल की रहस्यमयी बातें सुनी, तो उसकी जिज्ञासा जाग उठी। उसने सोच लिया कि वह महल जाकर देखेगी कि आखिर वहां कौन सा रहस्य छिपा हुआ है। ताही के माता-पिता और गांव के लोग उसे वहां न जाने की सलाह देने लगे, लेकिन ताही ने ठान लिया था कि वह इस रहस्य को सुलझाएगी। एक दिन ताही ने अपने साथ एक मशाल और एक छोटी सी पोटली ली, जिसमें उसके खाने पीने का कुछ सामान था। शाम ढलते ही वह चुपके से घर से निकल पड़ी। रास्ते में चलते हुए हर कदम पर उसे एक अजीब सी सिहरन महसूस हो रही थी, मानो कोई उसे देख रहा हो। मगर ताही की हिम्मत ने उसे आगे बढ़ने का हौसला दिया। खंडहर महल पहुंचकर उसने देखा कि महल का मुख्य दरवाजा टूटा हुआ है और अंदर का रास्ता अंधेरे से भरा हुआ है। बिना डरे ताही महल में प्रवेश कर गई। महल के अंदर जगह जगह जाले और धूल की मोटी परत जमी थी और हर कोने में सन्नाटा पसरा था। ताही का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसका हौसला बरकरार था। वह एक कमरे से दूसरे कमरे में घूमती रही। अचानक उसे एक धीमी धीमी रोशनी दिखाई दी, जो महल के सबसे पुराने हॉल से आ रही थी। ताही ने सावधानी से उस हॉल की ओर कदम बढ़ाए। वहां पहुंचकर उसने देखा कि एक पुरानी और भारी पेटी बीच में रखी हुई थी। ताही को लगा कि शायद इसी में कोई राज छिपा हो। उसने जैसे ही पेटी को खोलने की कोशिश की, तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और खिड़कियां जोर से बज उठी। ताही थोड़ी डर गई, लेकिन उसने साहस बनाए रखा। उसी वक्त उसे ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने उसके कंधे पर हल्के से हाथ रखा है। उसने मुड़कर देखा तो वहां एक बूढ़ी आत्मा खड़ी थी, जो बहुत ही शांत और गंभीर लग रही थी। आत्मा ने अपने धुंधले चेहरे के साथ ताही को देखते हुए कहा, डरो मत बेटी, मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ूंगी। मैं इस महल की रखवाली कर रही हूँ। ताही ने हिम्मत करके पूछा, आप कौन है और इस महल में क्यों रहती है? बूढ़ी आत्मा ने ताही को बताया कि वह इस महल की राजसेविका थी। एक समय में यह महल खुशियों से भरा हुआ था। राजा और उनकी प्रजा इस महल में रहकर सुखी जीवन बिता रहे थे। लेकिन एक दिन दुश्मनों ने हमला कर दिया और सभी को मार डाला। राजा ने अपने प्राण त्यागने से पहले इस महल में एक खजाना छिपा दिया था, जिससे उनके राज्य के लोगों की मदद हो सके। तभी से उसकी आत्मा इस खजाने की रक्षा कर रही थी, ताकि यह सही व्यक्ति तक पहुंचे और लोगों की भलाई में काम आए। ताही की आंखों में जिज्ञासा और भी बढ़ गई। उसने आत्मा से कहा, क्या मैं उस खजाने को देख सकती हूँ? अगर इससे लोगों की मदद हो सकती है, तो मैं उसे सबके भले के लिए उपयोग में लाना चाहूंगी। आत्मा मुस्कुराई और बोली, तुम्हारी नीयत साफ है, इसलिए मैं तुम्हें खजाने का रास्ता दिखाऊंगी। आत्मा ने एक गुप्त दरवाजा खोला, जो उस हॉल के नीचे छिपा हुआ था। ताही आत्मा के साथ उस दरवाजे से नीचे उतरने लगी। संकरी सीढ़ियों से गुजरते हुए वह एक गुप्त तहखाने में पहुंची, जहां सोने के सिक्के, गहने और कई बेशकीमती चीजें रखी हुई थीं। आत्मा ने ताही से कहा, अब यह सब तुम्हारे भरोसे है। मेरे प्राण इस खजाने से बंधे थे और अब तुम इसे उस राजा के सपने के अनुसार उपयोग में लाओ। मैं अब मुक्त हो रही हूँ। इतना कहकर वह आत्मा धीरे धीरे हवा में घुलने लगी और गायब हो गई। ताही ने उसके प्रति आदरपूर्वक सिर झुकाया। उसने महसूस किया कि उसे एक बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है। अगली सुबह ताही ने गांव वालों को खंडहर महल की पूरी कहानी बताई। पहले तो लोगों को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब ताही उन्हें उस खजाने के बारे में बताने लगी, तो सभी को उसकी बात पर यकीन हो गया। गांव वाले उस खजाने से अपने गांव के पुनर्निर्माण और विकास के लिए काम करने लगे। धीरे धीरे वह खंडहर महल एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में मशहूर हो गया और लोगों ने उस जगह का पुनर्निर्माण कर दिया।
ताही की बहादुरी और समझदारी से गांव में नया जीवन आ गया। वह महल अब खंडहर नहीं रहा, बल्कि एक गौरवशाली इतिहास का प्रतीक बन गया। ताही की इस अद्भुत खोज और उसकी हिम्मत के लिए गांव के लोग उसे हमेशा याद करने लगे। Requesting to you all, please like, comment, share, subscribe. Requesting to you all, please like, comment, share,